ओनली फ्रेंड्स ड्रीम ऑन सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीन और जैक नाम के दो लड़के एक दूसरे के साथ बेड के ऊपर इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन तभी उनमें से डीन नाम का लड़का हमसे कहता है कि एक दूसरे के साथ हुकअप करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना। क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। और आगे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की एक फेयरवेल पार्टी चल रही थी जिसमें वही लड़का गाना गा रहा था और उसे वही लड़का दूर से देखकर जल रहा था क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ गाना गा रहा था। ये वही लड़का था जो वो डीन के साथ शुरुआत में हुकअप कर रहा था, यानी कि वही लड़का जिसका नाम जैक है। और आगे हम देखते हैं कि जब डीन गाना गा रहा था तभी जैक के दोस्त आकर उसे कहते हैं कि चलो आगे चलकर हम इसके लिए चेस करते हैं। लेकिन जैक उनके दोस्तों को मना कर देता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि डीन इसके बारे में एंजॉय कर रहा है, उसे बस सबका अटेंशन चाहिए। लेकिन तभी जैक के दोस्त उसे खींचकर सामने लेकर आते हैं और वह सभी जन डीन को चेयर अप करने लगते हैं। लेकिन डीन को गाना गाते हुए देखकर उस दूसरे लड़के के साथ जैक बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा था। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ही जैक सोडा लेने के लिए आगे बढ़ जाता है तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो उससे कहता है कि क्या तुम अभी से ड्रंक हो गए हो जैक? और जैक उससे कहता है कि नहीं। लेकिन तभी वह से भी कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो लाल हो रहा है। और वह लड़का भी उससे कहता है कि सही में। लेकिन तभी वो जैक का हाथ पकड़कर उसके गाल के ऊपर लगा देता है और उससे कहता है कि फील करो फिर मेरा रेडनेस। और जैक भी उसे देख कर कहता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म है तुम्हारा चेहरा। लेकिन तभी जैक जब अपनी ड्रिंक लेकर वहाँ से जाने वाला था तभी वो लड़का उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वोट किया डायरेक्टर की पोजीशन के लिए। और जैक भी उसे थैंक यू बोलता है उसके वोट के लिए। और आगे हम देखते हैं कि डीन भी उस लड़के के साथ फ्लर्टिंग करने जा रहा था, लेकिन तभी उस लड़के रे का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है। लेकिन तभी आगे डीन के दोस्त भी उसे ताना मारते हैं कि वो एक नए बंदे के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। और जैक को भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये बात डीन भी जान गया था। तो वो जैक को कहता है कि तुम्हें मेरा गाना कैसे लगा? और जैक भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि मैंने ऑडिशन दे नहीं दिया तुम्हारे गाने के ऊपर। लेकिन डीन भी उसे कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने देखा था तुम्हें मेरा गाना सुनते हुए। लेकिन तभी जैक भी उसे कहने लगता है कि मैं बस वाइब को एंजॉय कर रहा था ना कि तुम्हारे गाने को। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही इनके दोस्तों के जाने के बाद भी एक दूसरे को देखते हुए ताना मारते रहते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका बेस्ट फ्रेंड जो वहाँ से पार्टी से बाहर निकल रहा था तभी वहाँ पर उसके सामने एक बाइक पर लड़का आ जाता है और वो उससे कहता है कि दुआ। और दुआ भी उससे कहता है कि अर्नोल्ड। और आगे अर्नोल्ड भी उससे कहता है क्या तुम घर जा रहे हो? और दुआ भी उससे कहता है कि हाँ मैं अभी अपनी राइड बुक कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो उसे कहने लगता है कि ड्रंक होने के बाद मैं कैब से ही घर जाता हूँ। लेकिन तभी अर्नोल्ड से कहता है कि तुम ड्रंक हो तो ये सेफ नहीं रहेगा तुम्हारे लिए घर जाना अकेले, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा घर और मेरा प्लेस भी एक ही जगह पर तो है। लेकिन तभी तो वह उसे मना करते रहता है। लेकिन तभी अर्नोल्ड उसका मोबाइल लेकर उसकी राइड कैंसिल कर देता है। आगे हम देखते हैं कि तो वह उसके बाइक पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वह उसे कसकर पकड़ता है और अर्नोल्ड भी ये बात नोटिस करता है। और आगे हम देखते हैं कि वही लड़का जो जैक के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था पार्टी में अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर रहा था कि वो जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया है पार्टी में और वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहे हो। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वही वॉशरूम में किस करने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़का उससे कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और वो लड़का भी उससे कहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। और वो लड़का भी उससे कहता है कि तुम बस मेरा कोई पार्टनर हो, इस बात का ध्यान रखना। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट हो जाते हैं किस करते हुए। और अगली सुबह हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में ये ऐलान किया जाता है कि जैक को ही फिर से यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर उसके दोस्त भी उसके लिए बहुत खुश थे। इसके बाद जैक सबके सामने ऐलान करता है कि वो रोमियो रोमियो नाम के नाटक को डायरेक्ट करने जा रहा है। इसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स अगले डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की उठकर खड़ी होती है और डीन को लेकर आर्गुमेंट करने लगती है कि जैक के हर नाटक में वही लीड कैरेक्टर होता है। लेकिन तभी जैक भी उन सबसे कहने लगता है कि इस बार मैं ऑडिशन लूँगा और एक अच्छा एक्टर ही लीड करेगा। लेकिन तभी डीन भी उठ जाता है और इन सबसे कहता है कि हाँ सबको एक अच्छा एक्टर ही इस नाटक को लीड करना चाहिए। लेकिन तभी आगे डीन जैक के करीब आते हुए से कहता है कि ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे हर नाटक में पार्टिसिपेट किया हूँ और मुझे पता चल जाता है तुम्हारी आंखों में देखकर ही कि तुम्हें क्या चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। और आगे हम देखते हैं कि अर्नोल्ड अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ पर वो बहुत ही मेहनत करके पसीने में डूब चुका था। लेकिन तभी दुआ भी बाहर आकर उसे देखने लगता है उसके प्रैक्टिस को और अर्नोल्ड भी ये बात नोटिस करता है और दुआ को वहाँ पर देखकर उसे खुशी होती है और वह उसके करीब आकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे? और दुआ भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी दुआ उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हेलमेट रिटर्न करने के लिए तुम्हें यहाँ पर आया हुआ हूँ।
अर्नोल्ड भी उसे कहता है कि तुम्हें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, तुम बाद में भी लौटा सकते थे। लेकिन तभी अर्नोल्ड से चलते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने नहीं पता कि कल रात को तुमने क्या किया। और उसके बाद सुनने के बाद तो आप उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ गलत करने को कहा कल रात को। और अर्नोल्ड भी उसे कहता है कि हाँ तुमने किया। लेकिन तभी अर्नोल्ड उसके सामने डीन के बारे में कंप्लीट करने लगता है और वह आगे डीन को क्यूट भी बोल देता है और ये भी कहता है कि वह सिर्फ क्यूट है इसलिए मैं उसे अपने आसपास रहने देता हूँ। लेकिन तभी अर्नोल्ड भी उसे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम नशे में थे इसलिए तुम्हें सब बोल रहे थे। लेकिन तभी वो तुआ के बालों के ऊपर सहराने लगता है हाथ से और ये बात तुआ को भी अच्छी लगती है। लेकिन तभी अर्नोल्ड को ना चाहते हुए भी तुआ उसे पेमेंट कर देता है कल रात के राइड के बारे में। और आगे हम देखते हैं कि अर्नोल्ड भी इसके बारे में बता रहा था कि तुआ उसकी सबसे ज़्यादा करीबी है, कि वह उसकी पूरी फैकल्टी में एक अच्छा लड़का है। और तुआ भी ये कह रहा था कि जब मैं ड्रग होता हूँ तो मैं कुछ भी बातें करता रहता हूँ। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़का क्लास के लिए लेट हो गया था जो उस पार्टी में जैक के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की को भी दिखता है जिसके साथ उसने उस रात को हुकअप किया था। लेकिन तभी वो दूसरा लड़का भी उससे कल रात के बारे में याद रहने की कोशिश करता है और वो लड़का भी उससे कहता है कि तेरे से बात करो, कोई हमारी बातचीत सुन सकता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की परफॉर्मेंस के बारे में सभी इस क्लास के सामने बातचीत करते रहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जैक उसके नाटक के लिए कास्टिंग कर रहा था एक रेस्टोरेंट में आकर, जहाँ पर उसे कोई भी पसंद आ नहीं रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर टीन भी आ जाता है। लेकिन तभी वो उसे ताना मारने लगता है, क्या तुम यहाँ पर एक नए बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए आए हुए हो, क्योंकि मुझे भी एक नया बॉयफ्रेंड चाहिए। लेकिन तभी जैक भी उसे कहने लगता है कि मेरा एक्स बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है, इसकी वजह से मैं कोई और को ढूंढ रहा हूँ। और डीन भी उसे कहने लगता है कि ऐसी बात है क्या, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी पसंद आएगा। लेकिन तभी वो जैक को कहने लगता है कि ये बात जान जाओ कि मैं ही तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हूँ। और आगे डीन ये भी कहने लगता है कि रही बात उस कैरेक्टर की, मतलब रोमियो रोल मेरा ही है। और आगे डीन उसे ये भी कहता है कि एक बॉयफ्रेंड के तौर पर और उसके एक लीड एक्टर के तौर पर उसे कोई भी नया मिल नहीं सकता है उससे बेहतर। और जैक भी उसे कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर रहे हो। लेकिन तभी जैक भी उसे ये भी कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा एरा अब खत्म होने लगा है। और ये बात डीन को भी अच्छी नहीं लगती और वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी में रोमियो के कास्टिंग कॉल के लिए सभी पोस्टर्स चिपका रहे थे। और आगे वो लड़का भी वो पोस्टर देख लेता है जो जैक को पसंद करता था और उससे वो फ्लर्टिंग कर रहा था उस पार्टी में। और वह उसके दोस्त से कहता है कि मैं ये रोल लेकर ही रहूँगा। लेकिन तब उसका दोस्त भी उसे कहता है कि डीन का क्या होगा फिर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे हरा सकता है ऑडिशन में। लेकिन तभी उससे कहता है कि जैक का और उसका तो ब्रेकअप हो गया है, मुझे तो ऐसा लिख रहा है। और आगे हम देखते हैं कि जैक अपने थिएटर में रोमियो की ऑडिशंस ले रहा था, लेकिन उसे कोई भी ऑडिशन पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बारे में तो अभी उससे बातचीत करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीन आ जाता है रोमियो की ऑडिशन देने के लिए। लेकिन तभी आगे जब वो ऑडिशन दे रहा था रोमियो के रोल के लिए, तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसको जैक के ऊपर क्रश था। और वो इन सबसे कहता है कि क्या मैं ये ऑडिशन ज्वाइन कर सकता हूँ। और जैक का स्टाफ भी उसे कहता है कि राफ़ी तुम किसके रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हो। और राफ़ी भी उसे कहता है कि रोमियो के। और ये सुनने के बाद डीन भी उसे खुन्नस से देखे जा रहा था और ये बात जैक भी नोटिस करता है। और आगे हम देखते हैं कि दोनों ही डीन और राफ़ी बहुत ही ज़ोरों से रोमियो के रोल के लिए ऑडिशन देते हैं, जिसको लेकर सभी तालियां भी बजाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जैक भी इसके बारे में कंफ्यूज था कि आखिर वो किसे कास्ट करे इस रोल के लिए। लेकिन तभी तो अब उसे कहता है कि वैसे भी तुम्हें उन दोनों को कास्ट करना चाहिए क्योंकि प्ले का नाम ही रोमियो रोमियो है। लेकिन जैक भी तो ऐसे कहने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन दोनों का कैरेक्टर ही एक ही है और मुझे उन दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कहने लगता है कि दूसरे रोमियो के लिए क्या तुमने कोई डिसाइड किया कि तुम किसे कास्ट करोगे। और जैक भी उसे कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किसे कास्ट करूँ। लेकिन तभी वहाँ पर उस क्लब की मालकिन आ जाती है जो जैक के सामने डीन को कहती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी जैक भी उसे कहता है कि कौन सा बॉयफ्रेंड। और तो वहाँ पे उसे कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि एक्स है। ये अब नहीं जानती कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन तभी उस क्लब की मैडम भी उनसे कहती है कि ब्रेकअप होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना समय स्पेंड कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। लेकिन तभी आगे तो वहाँ भी उसे सजेस्ट करता है कि ये बातें तभी खत्म होगी जब वो उससे मूव ऑन करेगा और किसी और को डेट करेगा। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि रफ़ी भी वहाँ पर आकर जैक के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डीन आ जाता है जो रफ़ी के बारे में बहुत ही कड़वी बातें करने लगता है। और रफ़ी भी उसके बारे में अच्छी बातें करके उसके ऊपर निशाना साधने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रफ़ी के जाने के बाद डीन भी जैक से कहता है कि मैं इसकी मदद की दाद लेता हूँ कि तुम 4 ईयर में हो, लेकिन ये पहले साल से ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम लीड रोल किसे दे रहे हो।
और जैक भी डीन को ताना मारते हुए कहता है कि ऑडियंस को कुछ नया चाहिए, पुराने तरीकों से वो बोर हो गए हैं। और आगे हम देखते हैं कि रफ़ी जब बाहर स्मोक कर रहा था तभी उसे वो लड़का दिख जाता है जिसके साथ उसने हुक्म किया हुआ था, और वो फिर से उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि डीन भी तो वहाँ से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जैक ने किसे कास्ट किया है, उसे या रफ़ी को। लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर अर्नोल्ड पे पड़ती है और वो उसके बारे में दुआ से पूछता है और वो उसे कहता है कि उसे अभी भी काम पर रखा गया है। लेकिन तभी डीन दुआ को देखते हुए उसके सामने अर्नोल्ड की तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है और उसका पार्टनर बहुत ही लकी होगा। लेकिन तभी दुआ उससे कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी डीन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, जाकर बस उसे पूछ लो। अगर तुम अभी नहीं उसे पूछोगे तो कोई तुम्हें उसे चुन लेगा। और आगे हम देखते हैं कि दुआ डीन की बात मान जाता है और अर्नोल्ड के साथ बातचीत करने लगता है प्ले के बारे में। लेकिन अर्नोल्ड उससे कहता है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती। लेकिन तभी दुआ से कहने लगता है कि वो बहुत ही परफेक्ट है उस रोल के लिए, वो दूसरा रोमियो अच्छा रहेगा। लेकिन तभी अर्नोल्ड उससे कहता है कि मैं बस पैसों के लिए काम करता हूँ, और दुआ भी उसे कहता है कि तुम्हें पैसे भी मिल सकते हैं इस काम के लिए। और अर्नोल्ड भी उसे कहता है कि मुझे कितने मिलेंगे, और दुआ से कहता है कि 20,000 बात। और अर्नोल्ड भी से कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। और आगे हम देखते हैं कि पार्टी चल रही थी और डीन एक दूसरे लड़की को देखे जा रहा था जैक के सामने, जिससे जैक का मूड भी बहुत ही खराब हो जाता है और वहाँ से जाने ही वाला था। लेकिन तभी उसे रफ़ी रोक लेता है। लेकिन तभी रफ़ी को जैक के साथ देखकर ही वो उसके साथ हुक्म किया हुआ लड़का उसके करीब आकर उससे बातचीत करने लगता है उसके बारे में। और उसे इरिटेट होने जाने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है और वो बैठकर डीन को देख रहा था जो उस दूसरे लड़के के साथ डांस कर रहा था। लेकिन तभी उसके साथ बैठा हुआ लड़का उसका टाइटल से मांग लेता है। और आगे हम देखते हैं कि रफ़ी उस लड़के को कहता है कि तुम जैक के भाई हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो लड़का फिर से कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। लेकिन तभी वो लड़का उसे कहने लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या कि जैक को इसके बारे में पता चलेगा कि हम दोनों ने हुक्म किया एक साथ। रफ़ी फिर से कहता है कि इसे मत बताना। लेकिन तभी उससे कहने लगता है कि डर होने के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी रफ़ी उसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि उनकी पार्टी ख़त्म होने के बाद अर्नोल्ड दुआ की मदद कर देता है उसके दोस्त को घर पहुंचाने में, और ये बात दुआ को भी अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक उस लड़के के साथ इंटीमेट होने वाला था जिससे वो क्लब में मिला था। लेकिन तभी वहाँ पर डीन आ जाता है और जैक भी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन तभी डीन भी उससे कहता है कि तुम अभी भी अपने लॉक को मेरा पासवर्ड मतलब मेरा बर्थडे का कोड लगा कर रह गए हो। लेकिन तभी डीन उसे कहने लगता है कि मैं देख ही सकता हूँ कि तुमने मेरी रिप्लेसमेंट का इंतज़ाम कर दिया है। लेकिन तभी वो उसे जिद पर अड़ जाता है कि वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला और वो उसे एंजॉय करेगा उस लड़की के साथ। लेकिन तभी जैक भी उससे कहने लगता है कि तुम उस लड़की के साथ क्यों नहीं गए जिसके साथ तुम डांस कर रहे थे क्लब में। डीन उसे कहने लगता है कि वो बस हेल्दी फ्लर्टिंग थी। लेकिन तभी वो जैक के करीब आकर उसे कहने लगता है कि आज रात में तुम्हें ही एंजॉय करने को चाहता हूँ। लेकिन तभी जैक उसे कहने लगता है कि तुम्हें ये रोल इतना ज़्यादा पसंद है कि तुम इसके लिए कुछ भी कर सकते हो। मार्टिन भी उसे कहने लगता है कि हाँ मुझे वो रोल चाहिए, लेकिन उसके रोल के साथ साथ मुझे तुम भी चाहिए। लेकिन तभी जैक उसे कहने लगता है कि तुम्हें ये रोल नहीं मिल सकता। लेकिन तभी डीन उसके सामान को हाथ लगाते हुए उसे सीडिस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो जैक को बेड के ऊपर पटक देता है और उसे कहता है कि मैं अब दिखाता हूँ कि तुम्हें कैसी कास्टिंग करनी चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि डीन उसके साथ करने लगता है। लेकिन तभी जैक भी अपने आप को रोक नहीं पाता, ताकि वो भी डीन के साथ करने लगता है। और तभी ओनली फ्रेंड्स डिमांड का पहला एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।